ये है कमला प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल 100 न्यूज सिर्फ खबर। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों का रोष चरम पर। प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को आग के हवाले किया। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा। राष्ट्रपति 13 जुलाई को देंगे इस्तीफा। श्रीलंकाई राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास को भी प्रदर्शनकारियों ने किया तहस नहस। परिवार सहित गोडबाया राजपक्षे सुरक्षित निकले। अमरनाथ हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 16, 60 से ज्यादा लोग घायल। उपराज्यपाल ने प्रभावितों का जाना हाल। सेना अर्धसैनिक बलों का बचाव अभियान और लापता लोगों की तलाश जारी। पवित्र यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री ने किया अध्यक्षता। अंतर्राज्यीय विवादों, आंतरिक अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर राज्यों ने सुझाव किए साझा। प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी रविवार को वर्चुअली करेंगे संबोधित। सूरत में चल रहे सम्मेलन में हजारों किसान कर रहे हैं शिरकत। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जा रहे हैं प्रयास। टोक्यो पहुंचा दिवंगत शिंजो आबे का पार्थिव शरीर। दुख में डूबे लोगों ने दी श्रद्धांजलि। मंगलवार को होगा अंतिम संस्कार। नई दिल्ली में जापान के राजदूत संतोषी सुजुकी से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की मुलाकात, जताया शोक। विंबलडन की महिला एकल का खिताब कजाकिस्तान के एलिना रिबाकिना ने किया अपने नाम। ट्यूनीशिया की ओंस जेबुर को 3-6, 6-2 और 6-2 से दी मात। एलिना रिबाकिना ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम किया हासिल। बर्मिंघम में दूसरे T20 मुकाबले में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 49 रनों से हराया। रविंद्र जडेजा ने नॉट आउट रहते हुए खेली 46 रन की बेहतरीन पारी। इंग्लैंड की टीम 121 रनों पर हुई ढेर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईद उल जुहा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को दी बधाई। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के त्योहारों को मानवता के लिए बलिदान और सेवा का प्रतीक बताया। नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी। खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट के साथ राजनीतिक संकट भी गहराता जा रहा है। भीषण जनाक्रोश के आगे सत्ता परास्त सी हो रही है। प्रदर्शनकारियों में रोष इस कदर व्याप्त है कि उन्होंने प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे की निजी आवास को आग के हवाले कर दिया। इस बीच राष्ट्रपति गोडबाया राजपक्षे ने घोषणा की है कि वे 13 जुलाई को अपना पद छोड़ देंगे। आंदोलित प्रदर्शनकारियों के आक्रोश को देखते हुए शनिवार को राष्ट्रपति गोडबाया राजपक्षे को अपना आवास छोड़कर भागना पड़ा। प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे ने भी इस्तीफे की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में भीषण आर्थिक संकट और जनता में पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को लेकर व्याप्त असंतोष के बाद महिंदा राजपक्षे को मई में इस्तीफा देना पड़ गया था। इसके बाद 12 मई को रणिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री पद संभाला था। बीते 2 दिनों से श्रीलंका में असंतोष अत्यधिक गंभीर स्थिति में पहुंच गया था। हालात ये हो गए थे कि शुक्रवार से देश में कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ गया था। इसी असंतोष व संकट के बीच शनिवार को प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। यह महज 59 दिन ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह सके। इससे पहले श्रीलंका में आर्थिक हालात से त्रस्त प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को राष्ट्रपति गोडबाया राजपक्षे के आवास को घेर लिया। और अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं और 50 से अधिक घायल हुए। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत आपदा प्रबंधन से जुड़ी कई टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के पास शुक्रवार को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में के बाद से जारी बचाव और राहत अभियान की समीक्षा के लिए शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उपराज्यपाल ने कहा कि कम से कम समय में मलबा हटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। डीजीपी ने घायल श्रद्धालुओं के बारे में उपराज्यपाल को जानकारी देते हुए कहा कि अधिकांश घायलों को पहले ही छुट्टी दे दी गई है और कुछ अन्य का बेस अस्पताल में इलाज चल रहा है और उन्हें भी 24 घंटे के भीतर छुट्टी मिलने की संभावना है। उपराज्यपाल ने कहा कि सेना,
सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सराहनीय काम कर रही हैं। अभी तक 16 डेड बॉडीज रिकवर की गई है और 5 लोगों को जिंदा बचाया गया है। अभी और भी लोगों के दबे होने की आशंका है, तो उसके लिए जो पैरामिलिट्री फोर्स है, सिक्योरिटी फोर्सेस है और एनडीआरएफ है, इनका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करके ये वहाँ पर अभी भी लोगों को ट्रेस करने में लगी हुई है। ये बचाव कार्य कल शाम से चल रहा है, रात में भी कंटिन्यू रहा है, दिन में भी हमारी टीमें काम कर रही है और एडिशनल फोर्सेस भी वहाँ पहुँचाई गई हैं और एक कंटिन्यू रात में भी ये टीमें हमारी काम करती रहेंगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की। 2006 से 2013 के बीच क्षेत्रीय परिषद की 6 और इसकी स्थायी समिति की 8 बैठकें हुई, जबकि 2014 से 2022 तक क्षेत्रीय परिषद की 19 और स्थायी समिति की 24 बैठकें हुई। गृहमंत्री ने कहा कि हमने परिषद की बैठकों की गति को काफी बढ़ाया है। गृहमंत्री ने भी कहा कि परिषद में 75% से ज्यादा मसलों का आम सहमति से समाधान किया गया है। इस तरह से एक बहुत अच्छी प्रक्रिया शुरू हुई और इसे जारी रखना चाहिए। शनिवार को बैठक के दौरान कुल 47 मुद्दों में से 35 मामलों का समाधान निकाल लिया गया। ये सहकारी संघवाद की भावना से राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के प्रति मोदी सरकार के संकल्प और कटिबद्धता को दर्शाता है। बैठक में साइबर अपराध से निपटने के लिए सभी साझेदारों को मिलकर एक प्रभावी रणनीति बनाने पर बल दिया गया। गृहमंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में वित्तीय धोखाधड़ी और सोशल मीडिया के जरिए किए गए साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक ऐसी रणनीति बनाने के लिए एक समिति गठित करने को भी कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय करके साइबर अपराध की अधिकता वाले विभिन्न हॉटस्पॉट्स में साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज कांग्रेस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आश्चर्य का विषय है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस देश के 22 जगहों पर आतंकवाद के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। साथ ही उन्होंने यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी पर भी आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए इस मामले में जवाब देने को कहा है। जिस पार्टी का नींव तुष्टीकरण का हो और तुष्टीकरण के कारण से जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद का साथ दिया है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जो हमने पुराने समय में भी कहा था कि कांग्रेस का हाथ आतंकवाद के साथ। आदरणीय सोनिया जी जिस प्रकार फूट फूट कर रो पड़ी थी, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के लाश को देखकर, आप सभी को 26/11 के विषय में याद है, मीडिया ने पूरे उस वाकया को कवर किया था कि किस प्रकार हाथ पे हाथ धर के कांग्रेस पार्टी 26/11 अपने आंखों के सामने मुंबई में होती हुई देखते रही और कोई ठोस कदम तक उठा नहीं पाई। बाद में कांग्रेस के अंदर से ही आवाज आई कि कांग्रेस को कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए था। और कांग्रेस अध्यक्षा के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी आतंकवाद का साथ देने का आरोप लगाते हुए संबित पात्रा ने कहा कि जेएनयू जाकर उन्होंने विवादित नारों का समर्थन किया था। उन्होंने राहुल गांधी को अपने गिरेबा में झांकने की नसीहत दी है, जिसको अरुण जेटली जी ने बिल्कुल सही कहा था, द क्लाउन प्रिंस ऑफ द कांग्रेस। राहुल गांधी जेएनयू में जाकर, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, इस प्रकार के बयानों का समर्थन करने वाले राहुल गांधी आज उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आतंकवाद को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आतंकवाद को लेकर एक माफीनामा, एक माफी करार लिखना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने विगत इतने वर्षों तक, और खास करके जो 10 वर्ष यूपीए का शासनकाल 2004 से रहा था 14 तक, उस समय किस प्रकार उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य के विकास के विजन के मद्देनजर इस सरकार का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना कार्यकाल पूरा करने और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में अगला चुनाव जीतने का शनिवार को भरोसा जताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और उनकी भी शुभेच्छाएं लेंगे हम, और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के विकास के लिए उनका भी विजन जो है उसको भी समझ लेंगे हम लोग, क्योंकि उन्होंने हमें शपथ ग्रहण करने के वक्त कहा था कि महाराष्ट्र के लिए कुछ भी कमी नहीं होगी, आप महाराष्ट्र के जनता के लिए जो जो करना है करो, महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास करो। इस विकास के लिए
केंद्र सरकार भी आपके साथ है। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वे राज्य के मुख्यमंत्री के साथ पूरी तरह से खड़े और सरकार को सफल बनाना उनकी प्राथमिकता है। शिंदे जी के पूर्ण रूप से साथ में हो। शिंदे जी हमारे नेता है, वो हमारे मुख्यमंत्री है। हम सब उनके साथ, उनके अंडर अच्छे तरीके से काम करेंगे और इस सरकार को सफल बनाना ये हमारी प्राथमिकता होगी। हमको इस बात की खुशी है कि जो अन्याय हमारे साथ हुआ था, देखिए हम नेचुरल अलायंस में चुनकर आए थे और उसके बाद हमारे साथी चले गए कांग्रेस एनसीपी जिनके खिलाफ लड़े थे, तो एक प्रकार से फैसला हुआ और जो नेचुरल अलायंस था फिर एक बार महायुति की शिवसेना बीजेपी की सरकार तैयार हुई। और भारत ने इंग्लैंड के 3 मैच की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले को 49 रन से जीतकर 3 मैच की टी20 सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। बर्मिंघम में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड को जीत के लिए 171 रन की जरूरत थी, लेकिन टीम 17 ओवर में 121 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। इंग्लैंड को पहला झटका जेसन रॉय के रूप में लगा, जिन्हें भुवनेश्वर कुमार ने 0 पर आउट किया। इसके कुछ देर बाद जोस बटलर का विकेट भी सामने आ गया। इंग्लैंड के विकेट लगातार सामने आते रहे और टीम ने 60 रन पर अपने 6 बल्लेबाज खो दिए। इस दबाव से इंग्लिश टीम बाहर नहीं निकल सकी। 121 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने 3 और जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट लिए। सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार को नॉटिंघम में खेला जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 170 रन का स्कोर किया। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 46 तो कप्तान रोहित शर्मा ने 26 रन की उपयोगी पारी खेली। और वहीं विंबलडन महिला एकल में नए सितारे का आगाज हुआ है। कजाकिस्तान की एलिना रिबाकीना ने साल 2022 का खिताबी मुकाबला अपने नाम कर लिया है। उन्होंने ट्यूनीशिया की खिलाड़ी ओन्स जेबुर को 3-2, 6-2, 6-2 से मात दी है। 23वें नंबर की एलिना रिबाकीना कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम मुकाबले में जीत दर्ज की है। साथ ही वे साल 2011 में पहली बार चैंपियन बनी पेत्रा कितोवा के बाद दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईद उल जुहा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल जुहा के अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेषकर हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूं। ईद उल जुहा का त्यौहार मानवता के लिए बलिदान और सेवा का प्रतीक है। ये त्यौहार हमें हजरत इब्राहिम के दिखाए गए आत्म बलिदान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस अवसर पर हम मानव जाति की सेवा के लिए खुद को फिर से समर्पित करने और राष्ट्र की समृद्धि व विकास के लिए काम करने का संकल्प लें। तो इन खबरों के साथ अभी बस इतना ही। नमस्कार। यह है कमला प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल 100 न्यूज सिर्फ कवर।